एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना। कुलदीप नायब साहब जो है वो एज अ बॉलर ही खेलेंगे, बैटिंग की तो उसकी सलाहियत आई नहीं है। तो बेहतर होता कि एक अच्छा स्पेशलिस्ट स्पिनर डालते। कैस अहमद इनका उसको ये चांस बहुत कम देते हैं, वो बहुत अच्छा है। नूर तो देखें अब आईपीएल में भी गुजरात की तरफ से सारे मैच खेल रहा है, राशिद खान और नूर इकट्ठे खेल रहे हैं, तो इतना टैलेंटेड बॉलर है। जब आपका राशिद खान अगर मौजूद नहीं है और तब भी आप उसको नहीं खिला रहे नूर को, तो ये बहुत ब्लंडर है। ऑल ऑफ देम प्लेड द रोल। जितेश शर्मा अच्छी इनिंग्स खेल गया, रिंकू कर गया, फिर शिवम दुबे 60 कर गया, मैन ऑफ द मैच भी हुआ। एंड शिवम दुबे का मैं ये जब पहले कोई 2-3 साल पहले जब ये इनिशियली इसको खिलाया था कोहली ने अपनी कप्तानी में, आई फेल्ट ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एंड आई वाज सरप्राइज के ये एकदम से जो है मतलब फिर डिसअपियर हो गया था। लेकिन he's come back through the Chennai Super Kings in the IPL and he's a good all-rounder। मैं आपको he can develop into a good all-rounder क्योंकि उसके अंदर वो सारी उसकी फिजिक है, उसकी मतलब उसका मसल पावर है, and he's a very good six hitter, power hitter, and bowling में उसकी हाइट है। तो like today the way he performed all-round performance, ऐसी performance I think Dravid और रोहित। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही भारत ने अफगानिस्तान को पहले T20 मैच में एक तरफा हरा दिया और जिसमें शिवम दुबे दोनों डिपार्टमेंट में चमके, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शिवम दुबे के फैन हो गए। जहां पर रमीज राजा और वसीम अकरम कह रहे हैं कि भारत अब एक और नए ऑलराउंडर में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें शिवम दुबे टॉप पर चल रहे। इसके पहले शिवम दुबे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी पर वो उस पर कैश इन नहीं कर पाए। पर जब से वो CSK के लिए खेलने लगे और धोनी उनके मेंटर बने, उनका गेम टोटल ही चेंज हो गया है और अब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करना शुरू कर दिए। जहां पर शिवम दुबे ने बैटिंग करते हुए 60 रन बनाए और वो नाबाद पवेलियन लौटे, और जब वो बॉलिंग करने आए तो उन्होंने 2 ओवर में 9 रन देकर एक विकेट भी झटका। जहां पर शिवम दुबे का ऐसा परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या हरदम इंजर्ड रहते हैं और वो भारत के लिए कम मैचेस खेल रहे हैं पिछले 2 साल से। और शिवम दुबे का ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा है कि भारत अब हार्दिक पांड्या का अल्टरनेटिव ढूंढ रही है और वो लगभग भारत को मिल भी गया है। और ऐसे ही शिवम दुबे ने IPL और इस T20 सीरीज़ में परफॉर्म किया तो उनका नाम वर्ल्ड कप में आना तो तय है, क्योंकि ये भारत को एक बैलेंस देते हैं। बल्कि वो एक लेफ्ट हैंडर है और हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है, जो कि मिडल ऑर्डर में अच्छी तरह फिट होते हैं। और भारत को यही चाहिए था कि कोई आए और बीच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उस कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। बेहतरीन हैंड खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट। ये मुकाबला टेढ़ा भी हो सकता था। स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ
आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं। इंडियन टीम जो मैं बात करता हूँ, ऑल ऑफ देम प्लेड द रोल। जितने शर्मा अच्छी इनिंग्स खेल गया, रिंकू कर गया, फिर शिवम दुबे 60 कर गया, मैन ऑफ द मैच भी हुआ। एंड शिवम दुबे का मैं ये जब पहले कोई 2-3 साल पहले जब ये इनिशियली इसको खिलाया था कोहली ने अपनी कप्तानी में, आई फेल्ट ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एंड आई वाज सरप्राइज के ये एकदम से जो है मतलब फिर डिसअपियर हो गया था। लेकिन he's come back through the Chennai Super Kings in the IPL and he's a good all-rounder। मैं आपको he can develop into a good all-rounder क्योंकि उसके अंदर वो सारी उसकी फिजिक है, उसकी मतलब उसका मसल पावर है एंड he's a very good six hitter, power hitter and बॉलिंग में उसकी हाइट है। तो like today the way he performed all-round performance, ऐसी परफॉर्मेंस आई थिंक ड्राविड और रोहित और भी देख रहे हैं इससे दुबे से एंड इज गुड क्योंकि हार्दिक जब तक इंजर्ड आपको नहीं पता यार, यू नीड 1-2 ऑलराउंडर्स को, जैसे वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है या ये अपने जडेजा है या दुबे है, इस टाइप के आपको एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तो जरूरत पड़ती है आपको भाई T20 क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में। तो इट्स गुड टू सी दुबे परफॉर्मिंग वेल टुडे। अफगानिस्तान आई थॉट के वो उतना ही खेले, उसी लेवल तक खेले जितना अभी वो फिलहाल वो खेल सकते हैं। दे डिडंट लाइक केव इन, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही बुरी तरह हारे मैच, लेकिन ये है कि उनकी जितनी कैपेसिटी इस वक्त बैटिंग की या बॉलिंग की, उसी कैपेसिटी पे वो खेले। कि अफगानिस्तान ने थोड़ी लालच की है कि बैटिंग को स्ट्रेंथन करते जाएं। इतना T20 में आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है कि आप 9वें 10वें नंबर तक भी बोलेंगे बैटिंग जाती जाए और बॉलिंग कंप्रोमाइज हो तो फिर ये काबिल कबूल नहीं है। अभी वो जनाब गुलबदीन नायब साहब जो है वो एज अ बॉलर ही खेलेंगे, बैटिंग की तो उसकी सलाहियत आई नहीं है। तो बेहतर होता कि एक अच्छा स्पेशलिस्ट स्पिनर डालते। कैस अहमद इनका उसको ये चांस बहुत कम देते हैं, वो बहुत अच्छा है। नूर तो देखें आप IPL में भी गुजरात की तरफ से सारे मैच खेल रहा है, राशिद खान और नूर इकट्ठे खेल रहे हैं, तो इतना टैलेंटेड बॉलर है। जब आपका राशिद खान अगर मौजूद नहीं है और तब भी आप उसको नहीं खिला रहे नूर को, तो ये बहुत ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। जब राशिद खान खेल रहा होता है तो कुछ मैचेस में राशिद खान भी होता है, ये मुजीब भी और नूर भी, तीनों होते हैं। लेकिन आज अगर राशिद खान भी नहीं है तो तुम लोग मजीद अपनी बॉलिंग को कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हो? The coach of under 19, right, and then the A team सारे उसके अंदर थे. And while that was happening, while Rahul went up, VVS Laxman took over that. Yes, he's the. So the news coming out today is that VVS Laxman is now set to replace Dravid as the head coach of India. So that's a kind of a. That's what I'm saying. That's like a very interesting thing. Since you have taken Rahul Dravid's name, so we were traveling from Pakistan to New Zealand, and at the same time, Indian under 19 team. It was COVID time. COVID time. COVID के ज़माने में 2016 की बात है. Okay, before COVID. So he coached under 19 as well. Indian under 19 team. So I was sleeping and he was the only one who was traveling in business class. जो under 19 team थी वो economy class में थी, तो वो था A380, तो ऊपर वाले floor पे थे. So I sleep a lot in the flight. So I was sleeping, and of course he's one of the great players of cricket. So I was sleeping. He waited for 2 hours कि मैं उठूं because he wanted to talk to me. He wanted to ask me कि यार तुमने इतने comebacks किए या what motivates you कि तुम वापस आते हो, तो इस तरह की ना, because I'm coaching under 19 team. So मैं बताना चाहता हूँ कि क्या साइकी है इस चीज की. So बात ये करने का मकसद है कि that ईगो नहीं थी उस बंदे